अब ठीक डस्टर और दिख भी रहा है। नो मैम, कविता हाथ लगा लो। नहीं, मैंने कैमरे के सामने फोटो रख दी। अब ठीक है। जहाँ तक वो लाइन लिखी जाएगी, थ्रो योर न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, या तो ये लिखोगे काइंड अटेंशन, या फिर ये लिखोगे एक्सप्रेसिंग माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम डिफाइन होगी, हर में वही लिखनी है। जो भी क्वेश्चन में आपको क्लियरली दो जगह मेंशन होगी, क्वेश्चन में भी ध्यान रखना। एक जगह तो सिर्फ छोटी सी लिख रखी होगी और फिर सेकंड लाइन में लास्ट में आके उसको बड़ा कर रखा होगा, एक्सप्रेस कर रखा होगा। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक में दे रखा है, उसमें उसने क्या कहा था, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। यहाँ उसने एक्सप्लेन किया। लास्ट लाइन में उसने क्या लिखा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स टू कम्बैट इट। ठीक है, तो जो हमने हमारा सब्जेक्ट बनाया वो क्या बनाया, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, वो हमने लास्ट लाइन से बनाया सब्जेक्ट। और जहां हमने प्रॉब्लम के आगे लिखा, थ्रो योर न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग, वो उसने क्वेश्चन में कहां से लिया, सेकंड लाइन से। ठीक है, और वो क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। यहां पर हमारा पहला पैराग्राफ खत्म हो जाता है, जहां हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या किया, हमने प्रॉब्लम को इन अ शॉर्ट वे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, जहां पे सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, हमें प्रॉब्लम को उसको क्या करना है, एक्सपैंड करके इलैबोरेट करना है। वो इलैबोरेशन चलेगी, एक्सपेंडिचर चलेगा उसका, वो दोनों चीजें हमें सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या करना है, हमें पोएम प्रॉब्लम को इलैबोरेट करना है और एक्सपेंड करना है, उसको उस अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं। थर्ड में हम क्या लेकर चलते हैं, थर्ड पैराग्राफ में हम क्या लेते हैं, जो हमने सजेशंस बोले थे ना, वो सजेशंस हम लेकर चलते हैं कि हमें क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें उसके लिए सजेशंस भी देने, दोनों काम करने हैं। पेरेंट्स से रिगार्डिंग होगी या फिर किसी अथॉरिटी से रिगार्डिंग होगी। अगर पेरेंट्स से रिगार्डिंग है तो सिर्फ हम रिक्वेस्ट करके छोड़ देते हैं कि पेरेंट्स को इस चीज को एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन अगर किसी अथॉरिटी से रिगार्डिंग होगी तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, सजेशन क्या देंगे, आई एम रिक्वेस्टिंग टू द अथॉरिटीज काइंडली पे अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। वो लाइन सब में वही रहेगी अगर हम किसी अथॉरिटी को कंसर्न करें, लेकिन यहाँ पे कोई अथॉरिटी है तो पेरेंट्स हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पेरेंट्स कंसर्न है, तो हम पेरेंट्स को यही, उसने जब लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या कहा है कि स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्वड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, शुड नॉट बी प्रेशराइज देम फॉर द एक्सीलेंस, कि उनका रिजल्ट एक्सीलेंट होना चाहिए पेरेंट्स को। तो जहाँ पे हम ये वाला जो लेटर है ये पर्सनल फॉर्म में है, पेरेंट्स से बात करनी है या टीचर्स से बात करनी है, अथॉरिटीज से लेकर कुछ नहीं है। लेकिन जहां भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां अथॉरिटीज कंसर्न होंगी, किसी मान लो एमसीडी वालों को बोलना है, जहां पे गार्बेज के हमारे पास यहाँ पे बल्क में जो यहाँ हीप्स ऑफ गार्बेजेस है, उनके लिए अगर मैं बोला कि वहाँ क्लीनिंग नहीं हो रही है, या फिर जो सीवरेज सिस्टम है वो क्लीन नहीं है, रोड कहीं ब्लॉकेज है, रोड टूटे पड़े हैं, या कहीं ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डीटीसीज की प्रॉब्लम, तो वो सारा कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी है, वो एमसीडी है, डीटीसी है, या फिर और कोई जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट वी आर रिक्वेस्टिंग टू द कंसर्न अथॉरिटीज पे अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और इसमें एक लाइन और भी लिखी जाती है, दैट आई हैव रिटन सो मेनी लेटर्स टू द अथॉरिटीज बट दे नेवर गिव अटेंशन टू इट, दे नेवर रिस्पॉन्ड टू इट, दे नेवर रिएक्ट ऑन इट, कोई सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। तो वो भी लाइन उसमें हम ऐड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, एडिटर के प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, तो यहाँ इसमें, लेकिन इस वाले लेटर में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, जहाँ अथॉरिटीज होंगी सिर्फ वहाँ लिखनी है ये बात, बाकी जगह सॉल्यूशंस लिखने हैं, लेकिन ये बात नहीं लिखनी। ठीक है, नेक्स्ट लेटर जो सेकंड 100 पेज नंबर पे दे रखा है वो क्या है, रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ पब्लिक पार्क्स इनटू शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि एमसीडी जो है वो क्या कर रही है, ये लेटर किसको लिख रहा है, वो लेटर टू द कमिश्नर कंसर्न अथॉरिटीज को है, लेकिन बेटा ये लेटर टू एडिटर के अंदर क्यों नहीं दे रखा है, बेटा ये तो अनदर टाइप है, तो ये इसमें है ही नहीं, कंप्लेन लेटर में होगा ना मैम, ये तो कंप्लेनिंग लेटर में आएगा अथॉरिटीज को, नहीं लेटर टू एडिटर के अंदर आता है कि हम वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एमसीडी अथॉरिटीज के साथ, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक पार्क इनटू अ शॉपिंग मॉल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है,
हमें सिर्फ लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन करनी है। तो जो इसमें यू आर कविता staying at B101 Yamuna Vihar, Delhi. You find it disturbing that despite a ban on the use of polythene bags, it is rampant in the city. Expressing your concern about people towards the environment.